नमस्कार, वेलकम टू कैरियर मंत्र 9.1। मैं अंकित यादव आपके अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज की क्लास में हम करंट अफेयर्स का सेशन लेकर के आए हैं आपके लिए। और आज की क्लास में हम आपके लिए लेकर के आए हैं सितंबर माह के 2023 के टॉप 100 क्वेश्चन। जी हाँ, टॉप 100 क्वेश्चन। इन टॉप 100 क्वेश्चन को कर लेंगे आप तो आपके सितंबर माह की टेंशन बिल्कुल खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो इन टॉप 100 क्वेश्चंस को आज की क्लास में हम बहुत फटाफट देखेंगे। और इसका पीडीएफ भी आपको साथ में दिया जाएगा और ये पीडीएफ आपको मिलेगा टेलीग्राम चैनल से। ठीक है, तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, क्योंकि आज की क्लास आपके लिए बहुत ही अच्छी होने वाली है और इससे आपके अंदर एक अलग ही कॉन्फिडेंस जाग जाएगा। ठीक है, तो चलिए कुछ समय बर्बाद नहीं करेंगे, फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। सितंबर माह के क्वेश्चन शुरू करते हैं और आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। ये लिखा हुआ है कि आपको पीडीएफ भी मिलेगी। ठीक है, तो क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं, समय नहीं बर्बाद करेंगे। ठीक है, आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन है, किस एक्ट्रेस को दादा साहेब फाल्के अवार्ड वर्ष 2021 के लिए चुना गया है? तो डायरेक्ट आंसर यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं, मैंने अपने अकॉर्डिंग बनाए हैं। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा वहीदा रहमान, डी ऑप्शन। ठीक है, वहीदा रहमान को जो है 53वां दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, रेलवे बोर्ड की पहली महिला चेयरपर्सन और सीईओ कौन बन गई हैं? तो आंसर है जया वर्मा सिन्हा। ठीक है, जया वर्मा सिन्हा जो है पहली महिला चेयरपर्सन रेलवे बोर्ड की बन गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन है हमारा, भारत में पिछले 100 साल में अगस्त 2023 में सबसे कम बारिश हुई है, यह औसत से कितनी कम रही है? जो एवरेज है उससे कितनी कम रही है? तो 36% कम रही है। ठीक है, जो एवरेज वर्षा होती थी उससे भी 36% कम बारिश हुई है इस क्या नाम है आपकी 100 सालों में। ठीक है, अगस्त 2023 का जो एवरेज देखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पोषण सप्ताह कब से कब तक मनाया जाता है? तो सही आंसर है 1 से 7 सितंबर तक राष्ट्रीय पोषण सप्ताह मनाया जाता है। ठीक है, राष्ट्रीय पोषण सप्ताह कब से कब तक मनाया जाता है? 1 से लेकर 7 सितंबर तक। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने 2 इंपॉर्टेंट डे और यहाँ पर इंक्लूड कर दिए आपके लिए। विश्व नारियल दिवस कब मनाया जाता है? तो 2 सितंबर को मनाया जाता है। चैरिटेबल दिवस, अंतर्राष्ट्रीय चैरिटेबल दिवस कब मनाया जाता है? 5 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक है, तो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी मैंने यहाँ पे साथ में इंक्लूड आपके लिए कर दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मिस अर्थ इंडिया 2023 का खिताब किसने जीता है? तो आंसर है प्रियन सेन ने। ठीक है, प्रियन सेन ने जो है मिस अर्थ इंडिया 2023 का खिताब जीत लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लू सुपर मून की घटना कब हुई जो 2037 तक ऐसी खगोलीय घटना नहीं होगी? मतलब जो अभी हुई है और इसके बाद जब होगी वो 2037 में होगी। तो आंसर है 30 और 31 अगस्त 2023 को ये घटना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसरो ने किसके रिसर्च के लिए आदित्य L1 को अंतरिक्ष में भेजा है? तो आंसर है सूर्य के रिसर्च के लिए। तो इसरो ने आदित्य L1 को किसके रिसर्च के लिए भेजा है? सूर्य के रिसर्च के लिए भेजा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसरो ने किस रॉकेट से आदित्य L1 को लॉन्च किया है? उस रॉकेट का नाम क्या है? तो PSLV C57। ठीक है, आदित्य L1 को जिससे लॉन्च किया गया है उसका नाम है PSLV C57। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय मूल के व्यक्तित्व का नाम बताइए जो सिंगापुर के 9वें राष्ट्रपति चुने गए। सिंगापुर के 9वें राष्ट्रपति, तो थर्मन शनमुगम तन्नम। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया आपका? बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दुनिया के 8 देशों जिनकी कमान भारतीय मूल के पास है। ठीक है, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट, इनमें से क्वेश्चन कभी भी बन सकता है। ठीक है, तो जिसमें क्या है, भारतीय मूल के लोग हैं और दुनिया के 8 देशों में ये अपना वर्चस्व दिखा रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यूनाइटेड किंगडम के पीएम हैं ऋषि सुनक, पुर्तगाल के पीएम हैं एंटोनियो कोस्टा, मॉरिशस के पीएम हैं प्रविंद जगन्नाथ, सेशेल के प्रेसिडेंट हैं बाबेल राम कलावन, सूरीनाम के प्रेसिडेंट हैं चंद्रिका प्रसाद संतोखी, गुयाना के प्रेसिडेंट हैं इरफान अली, अमेरिका के उपराष्ट्रपति हैं कमला हैरिस, सिंगापुर के प्रेसिडेंट हैं थर्मन शनमुगम तन्नम। ठीक है, तो इस तरह से अब हमने 10 क्वेश्चन देख लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2023 से किस भारतीय को सम्मानित किया गया है? आंसर है डॉक्टर रवि कन्नन आर। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2023 किसको दिया गया है? डॉक्टर रवि कन्नन आर को। ठीक है, आपको क्या करना है मैं आपको यहाँ पे बताऊं। देखो, पढ़ना अलग चीज होती है और पढ़ के उसका रिजल्ट पाना अलग चीज होती है। ठीक है, तो दोनों ही बातों में फर्क है और हमें क्या चाहिए? रिजल्ट चाहिए कम समय में। तो आपको मेरा एक सजेशन है, जैसे मैं आपकी क्लास आज की क्लास में मैं आपको ये 100 क्वेश्चन करा रहा हूँ। ठीक है,
तो सिंपल सी बात है, 100 क्वेश्चन अपने आप में बहुत है। आप लोगों को डर लग रहा हो अरे 100 क्वेश्चन कैसे याद करेंगे, तो टेंशन लेने की बात नहीं है। 10 से 20 मिनट में ये क्लास मेरी खत्म हो जाएगी। 20 मिनट में लगभग मैं आपको सभी क्वेश्चन करा दूंगा, 20 से 25 मिनट में, ठीक है। फिर क्या करना है आपको कि इसकी पीडीएफ को 1-2 बार रिवाइज मार देना है, ठीक है। मान के चलो 5 दिन पर रिवाइज मारिए, ठीक है। 10 से 15 मिनट में ही रिवाइज आप खुद रीड कर लेंगे। तो सिंपल सी बात है कि आपको 100 क्वेश्चन याद करने में कोई दिक्कत नहीं होगी 2-3 बार रिवाइज मारने, पर आपको 2-3 बार रिवाइज जरूर मारना है। क्यों? क्योंकि अगर पेपर में क्वेश्चन आता हुआ एक क्वेश्चन भी गलत हो गया तो आपके लिए बहुत दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। सिंपल सी बात है, आपका परसेंटाइल, आपका क्या नाम है, 1 नंबर आपका 1 साल खराब कर देगा और आपको पता भी नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि इसको रिवाइज जरूर मारना है इस पीडीएफ का, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सिलेक्टेड क्वेश्चन लेकर के आया हूँ, इसमें से पेपर में क्वेश्चन जरूर फंसेगा, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं, और टेलीग्राम पर आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी, आपको ये पता ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वराज ट्रैक्टर ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया है? महेंद्र सिंह धोनी को। स्वराज ट्रैक्टर का ब्रांड एम्बेसडर कौन है? महेंद्र सिंह धोनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिका राज्य जॉर्जिया ने किस महीने को आधिकारिक तौर पर हिंदू हेरिटेज मंथ घोषित किया है? तो आंसर है अक्टूबर महीने को। अमेरिका राज्य के जॉर्जिया ने किस महीने को आधिकारिक तौर पर हिंदू हेरिटेज मनाया है? तो अक्टूबर के महीने को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 51वें अंतरराष्ट्रीय एमी डायरेक्टरेट अवार्ड्स के लिए किसे चुना गया है? तो आंसर है एकता कपूर को। एकता कपूर को 51वें अंतरराष्ट्रीय एमी डायरेक्टरेट अवार्ड के लिए चुना गया है। एक देश एक चुनाव, ठीक है, एक देश एक चुनाव के मुद्दे पर केंद्र सरकार ने किसकी अध्यक्षता में 8 सदस्यीय कमेटी का गठन किया है? तो आंसर है रामनाथ कोविंद, जो कौन थे? भारत के पूर्व राष्ट्रपति थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान FTII पुणे का अध्यक्ष किस एक्टर को बनाया गया है? तो आंसर है आर माधवन। आर माधवन को जो है भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान का क्या बनाया गया? अध्यक्ष बनाया गया है। ऑल इंडिया रेडियो के समाचार सेवा प्रभाग का NSD का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो आंसर है डॉक्टर वसुंधरा गुप्ता को, ठीक है। डॉक्टर वसुंधरा गुप्ता को जो है ऑल इंडिया रेडियो समाचार सेवा प्रभाग का महानिदेशक बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ग्लोबल फाइनेंस सेंट्रल बैंकर रिपोर्ट्स 2023 में RBI गवर्नर शक्तिकांत दास को कौन सी रेटिंग दी गई है? कौन सी रेटिंग में रहे हैं हमारे भारतीय गवर्नर, ठीक है, शक्तिकांत दास? तो वो रहे हैं A+ की ग्रेडिंग में। किस ग्रेडिंग में रहे हैं? A+ की ग्रेडिंग में। गृह मंत्रालय ने ऑपरेशन मुस्कान के तहत किस शहर की पुलिस ने 5000 से ज्यादा नाबालिगों को बचाया और पुनर्वास करवाया? तो आंसर है मुंबई, ठीक है। गृह मंत्रालय, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, गृह मंत्रालय के ऑपरेशन मुस्कान के तहत किस शहर की पुलिस ने, तो किस शहर की पुलिस की बात हो रही है? मुंबई शहर की पुलिस ने जो है 5000 से ज्यादा नाबालिगों को बचाया है और उनका पुनर्वास कराया है। किस कंपनी ने भारत का पहला UPI ATM लॉन्च किया है? तो आंसर है हितैची पेटीएम सर्विस, ठीक है। हितैची पेमेंट सर्विसेज ने जो है UPI ATM बनाया है भारत का पहला। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया ये, ठीक है, पहला है क्योंकि भारत में पहली बार हो रहा है ये काम। चंद्रयान 3 के लैंडर विक्रम ने चांद पर कितने सेंटीमीटर ऊपर उछलकर फिर से लैंडिंग की? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 40 सेंटीमीटर ऊपर उछलकर, ठीक है, जमीन से वो 40 सेंटीमीटर ऊपर उछला, फिर उसके बाद उसने लैंडिंग की, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रॉकेट लॉन्च की उल्टी गिनती काउंटडाउन को अपनी आवाज देने वाली साइंटिस्ट एन बलारमथी का निधन 3 सितंबर 2023 को हो गया। उन्होंने अंतिम बार किस मिशन के लिए आवाज दी थी? तो आंसर है चंद्रयान 3 के लिए। तो जो चंद्रयान 3 में जो आवाज वगैरह सब कुछ डाली गई है तो वो किनकी है? आपकी एन बलारमथी की है, ठीक है। किनकी है? एल बलारमथी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, केंद्र सरकार ने नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग NCERT को कौन सा दर्जा दिया है? तो आंसर है DMD यूनिवर्सिटी, ठीक है। NCERT को कौन सा दर्जा मिल गया है? DMD यूनिवर्सिटी। G20 का कौन सा शिखर सम्मेलन 9 से 10 सितंबर 2023 को आयोजित हुआ है? तो आंसर है 18वां, ठीक है। कौन सा? 18वां। G20 का कौन सा शिखर सम्मेलन 9 और 10 सितंबर 2023 को आयोजित हुआ है? 18वां। G20 बहुत इंपॉर्टेंट है। G20 वाले सभी मोस्टली क्वेश्चन जो आ सकते हैं पेपर में मैंने इंक्लूड कर लिए हैं, ठीक है। G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन दिल्ली की किस बिल्डिंग में हुआ था? तो भारत मंडपम, ठीक है। तो G20 का जो आयोजन किया गया है तो किस बिल्डिंग में हुआ है? भारत मंडपम में हुआ है, दिल्ली में है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2023
18वें G20 के शेरपा का नाम बताइए। ठीक है, तो 18वें G20 के शेरपा हैं आपके अमिताभ कांत। ठीक है, अमिताभ कांत जो है 18वें G20 के शेरपा हैं। G20 नई दिल्ली शिखर सम्मेलन में किन क्षेत्रीय संगठनों को आमंत्रित किया गया है? ठीक है, तो उसमें है आपके अफ्रीकी संघ, एवडिया नीडी और आना नोपेडे। ठीक है, तो ये सब इसमें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वर्ष 2024 में 19वां G20 शिखर सम्मेलन किस देश में होगा? तो आंसर है ब्राजील में होगा। ठीक है, अगला जो 2024 में होगा, मतलब 23 में अभी हो गया, अब 24 में होगा, तो 24 में जो होगा G20 शिखर सम्मेलन वो कहाँ होगा? ब्राजील में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आईपीएस अधिकारी अरुण कुमार सिन्हा का निधन 6 सितंबर 2023 को हो गया है। वह किस सुरक्षा ग्रुप के चीफ थे? तो वो थे एसपीजी के। किसके चीफ थे? एसपीजी के। अरुण कुमार सिन्हा, उनका निधन हो गया। वो किसके चीफ थे? एसपीजी के चीफ थे। गायिका मलनी राजुरकर का निधन 6 सितंबर 2023 को हो गया है। उनकी पहचान किस शैली में गाए गए गीतों से की जाती है? तो आंसर है ख्याल और टप्पा। वो क्या गाती थी? ख्याल और टप्पा गाती थी। मलनी क्या गाती थी? ख्याल और टप्पा। 2 क्वेश्चन फ्लोट हो गए। हाँ, इससे पहले हमने 30वां कर लिया, 31वां है। G20 की स्थापना के बाद पहली बार 2023 में विस्तार हुआ। इसका 21वां कौन सा देश बन गया? मतलब 21वां सदस्य इसमें बन गया है। मतलब 20 सदस्य थे, अब 21वां सदस्य एक और आ गया, तो वो कौन बना है? तो उसका आंसर है अफ्रीकी संघ। अफ्रीकी संघ जो है इसमें 21वां सदस्य बन गया है। अब G20 नहीं, G21 बन गया है। G20 समिट में किन सदस्य देशों के राष्ट्र अध्यक्ष नहीं पहुंचे? वेरी इंपॉर्टेंट, नहीं किसके नहीं पहुंचे? चीन, रूस और स्पेन। चीन, रूस और स्पेन के राष्ट्र अध्यक्ष नहीं पहुंचे थे, और बाकी जो लोग बुलाए गए थे वो पहुंचे थे। G20 शिखर सम्मेलन में आयोजन स्थल भारत मंडपम के बाहर किसकी प्रतिमा स्थापित की गई है? तो नटराज की प्रतिमा स्थापित की गई है। आंसर है नटराज। ठीक है, नटराज की मूर्ति। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अफ्रीकी देश में सितंबर 2023 में 7.2 रिएक्टर स्केल का भूकंप आया था, जिससे तबाही मच गई थी? तो उसका नाम है मरक्को। कहां पर आया था? मरक्को में आया था। ठीक है, 7.2 रेटिंग का स्केल का जो है क्या आया था? यहाँ पर भूकंप आया था। इस अफ्रीकी देश का नाम है मरक्को। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण, वेरी इंपॉर्टेंट, स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 के अनुसार 10 लाख से ज्यादा की आबादी, मतलब 10 लाख से एवब, ठीक है, 10 लाख से एवब आबादी वाले शहरों की पहली रैंकिंग में कौन है? फर्स्ट नंबर पे कौन है? तो इंदौर है। ठीक है, कौन है? इंदौर है। फिर अब क्या बात हो रही है? दूसरी बात हो रही है 3 लाख से लेकर 10 लाख आबादी। ठीक है, 3 से लेकर के 10 लाख एल के, ठीक है, शॉर्ट में निकल एल के। ठीक है, लाख आबादी वाले शहर की रैंकिंग में पहला स्थान किसका रहा है? अमरावती का। देखो यहाँ पर हो गया इंदौर, इंदौर बिंदी लगा दो या फिर ना को हटा दो, तो इंदौर। इसमें रह गया है अमरावती, अमरावती। अब 3 लाख से नीचे वाले, ठीक है, 3 लाख से कम आबादी वाले, तो 3 लाख से कम आबादी वाले, ठीक है, तो वो हो गया आपका क्या? वो हो गया परवाणु, परवाणु HP, सब कुछ लिखा हुआ, ठीक है, PDF में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीले आसमान के लिए स्वच्छ वायु का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया? तो आंसर है 7 सितंबर को। ठीक है, तो स्वच्छ वायु अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? 7 सितंबर को। यहाँ पर एक और दिवस इंक्लूड कर लिया गया है, हिमालय दिवस। हिमालय दिवस मनाया गया है 9 सितंबर को। हिमालय दिवस कब मनाया गया? 9 सितंबर को। शिखर सम्मेलन के दौरान PM मोदी ने G20 उपग्रह मिशन का प्रस्ताव दिया, यह इनमें से किससे संबंधित है? तो आंसर है जलवायु और मौसम की निगरानी से संबंधित है। ठीक है, जो उपग्रह का प्रस्ताव रखा गया है वो संबंधित है जलवायु और मौसम की निगरानी से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, G20 समिट के दौरान सदस्य और मेहमान देशों के नेताओं ने किस महापुरुष को स्मारक स्थल पर श्रद्धांजलि दी? तो आंसर है महात्मा गांधी को। ठीक है, किसको दी? महात्मा गांधी को। और महात्मा गांधी की समाधि कहां पर है? राजघाट में। कहां पर है? राजघाट में। भारत ने G20 की अध्यक्षता संभालने वाली पहली शेरपा मीटिंग किस शहर में आयोजित की? तो आंसर है उदयपुर में। कहां पर आयोजित की गई थी ये मीटिंग? उदयपुर में। रूस में आयोजित पूर्वी आर्थिक मंच, ठीक है, ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम 2023 की बैठक किस केंद्रीय मंत्री ने भारत का प्रतिनिधित्व किया है? किस केंद्रीय मंत्री ने भारत का प्रतिनिधित्व किया है? तो सर्बानंद सोनोवाल ने। किसने किया? सर्बानंद सोनोवाल ने। चेन्नई और किस देश के बंदरगाह शहर व्लादिवोस्तोक
के बीच वैकल्पिक व्यापार मार्ग पूर्वी समुद्री गलियारा शुरू होगा? तो आंसर है रूस। किसके बीच में शुरू होगा? चेन्नई और रूस के बीच में। विश्व आत्मकथा रोकथाम दिवस, विश्व आत्मकथा रोकथाम दिवस कब मनाया जाता है? तो आंसर है 10 सितंबर को। कब मनाया जाता है? 10 सितंबर को। ठीक है, सॉरी आत्मकथा नहीं, मैं गलत भूल गया, सॉरी, आत्महत्या, वही मैं क्या सोच रहा था। विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस, ठीक है। सुसाइड नहीं करनी है, ये गलत बात होती है, ठीक है। कोई भी नहीं करेगा सुसाइड, चाहे कितनी भी प्रॉब्लम आए जीवन में, सुसाइड किसी को नहीं करनी है, ठीक है। खासकर आप सभी लोग स्टूडेंट, इसलिए मैं ज्यादा जोर दे रहा हूँ, ठीक है। प्रेशर में आकर के बच्चे गलत कदम उठा लेते हैं। विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस कब मनाया जाता है? 10 सितंबर को। विश्व प्राथमिक चिकित्सा दिवस कब मनाया गया है? तो आंसर है सितंबर के दूसरे शनिवार। ये जो मनाया जाता है सितंबर के दूसरे शनिवार में मनाया, तो सितंबर का दूसरा शनिवार 2023 में कब पड़ा था? 9 सितंबर को। वनडे क्रिकेट मैच में सबसे तेजी से 13,000 रन बनाकर सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड किस खिलाड़ी ने तोड़ दिया है? तो आंसर है विराट कोहली ने। किसने रिकॉर्ड तोड़ा सचिन तेंदुलकर का? विराट कोहली ने। और कितने रन बनाए हैं? 13,000 सबसे तेजी से रन बनाए हैं। फीफा बास्केटबॉल विश्व कप 2023 किस देश की टीम ने जीता है? तो आंसर है जर्मनी की टीम ने जीता है। फीफा बास्केट विश्व कप 2023 का खिताब किसने जीता है? जर्मनी की टीम ने जीत लिया है। किस राज्य में खतरनाक निपाह वायरस से 2 लोगों की मौत हो गई है, इसके बाद अलर्ट जारी कर दिया गया है? तो आंसर है केरल राज्य में, ठीक है। केरल राज्य में खतरनाक निपाह वायरस के कारण 2 लोगों की मौत हो गई, जिसकी वजह से हाई अलर्ट जारी कर दिया है। गुजरात विधानसभा में किसने नेशनल ई विधान एप्लीकेशन नीवा का लोकार्पण किया है? तो आंसर है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने, ठीक है। गुजरात विधानसभा में किसने नेशनल ई विधान एप्लीकेशन नीवा का लोकार्पण किया है? तो आंसर है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने। भारत के ऐसे पहले स्पेसक्राफ्ट का नाम बताइए जिसने अंतरिक्ष में पहली सेल्फी ली है? तो आंसर है आदित्य L1। अंतरिक्ष में पहली सेल्फी किसने ली है? आदित्य L1 ने ली है। किस देश की संसद में 2 शवों के अवशेषों को पेश कर दावा किया गया है कि ये एलियंस के 1000 साल पुराने शव हैं? एलियंस के हैं, वो भी 1000 साल पुराने, ठीक है। तो वो देश है हमारा मैक्सिको ने ये बात कही है। सऊदी अरब और भारत के प्रधानमंत्रियों के बीच कितनी रकम के निवेश के लिए संयुक्त टास्क फोर्स स्थापित करने पर सहमत हुए हैं? तो आंसर है 100 अरब डॉलर, ठीक है। 100 अरब डॉलर, और 100 अरब डॉलर अगर इंडियन करेंसी में देखा जाएगा तो 4.1 लाख करोड़ रुपए। भारत की थोक महंगाई, ठीक है, भारत की थोक महंगाई लगातार 5वें महीने नेगेटिव रही। अगस्त 2023 में यह कितनी थी? तो आंसर है -0.52, ठीक है, -0.52%। अंतरराष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? तो आंसर है 15 सितंबर को। अंतरराष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस 15 सितंबर को मनाया जाता है। SAFF अंडर 16 चैंपियनशिप का फाइनल किसने जीता? तो आंसर है भारत ने जीता। SAFF अंडर 16 चैंपियनशिप का फाइनल किसने जीता? तो आंसर है भारत ने जीता। किस राज्य सरकार ने सितंबर 2023 में सर्विस सेक्टर पॉलिसी को मंजूरी दी है? तो आंसर है उत्तराखंड सरकार ने। उत्तराखंड सरकार ने सितंबर 2023 में सर्विस सेक्टर पॉलिसी को मंजूरी दे दी है। मेकिंग इंडिया एम्प्लॉयबल कॉन्फ्रेंस एंड अवार्ड्स समारोह में शिक्षा के क्षेत्र में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किसने जीता है? तो आंसर है नजमा अख्तर ने, ठीक है। नजमा अख्तर को यह पुरस्कार दिया गया है मेकिंग इंडिया एम्प्लॉयबल कॉन्फ्रेंस एंड अवार्ड समारोह में, ठीक है। शिक्षा क्षेत्र में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड पुरस्कार इनको मिल गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नए संसद भवन पर पहली बार किसने तिरंगा फहराया है? तो आंसर है उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने, ठीक है, धनखड़ ने, ठीक है। उपराष्ट्रपति ने ये तिरंगा फहराया नए संसद पर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस शहर में इंडिया नेशनल कॉन्वेंशन और एक्सपो सेंटर यशोभूमि के पहले पार्ट का उद्घाटन पीएम मोदी ने किया है? तो आंसर है दिल्ली, ठीक है। किस शहर में हुआ है ये उद्घाटन? दिल्ली में हुआ है, ठीक है। ये नाम याद रखेंगे, यशोभूमि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश की सबसे बड़ी एलईडी स्क्रीन किस बिल्डिंग में लगाई गई है? तो आंसर है यशोभूमि में। यशोभूमि में देश की सबसे बड़ी एलईडी स्क्रीन लगाई गई है। कहाँ पे लगाई गई है? यशोभूमि में। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
कितने व्यवसायों से जुड़े लोगों के लिए पीएम मोदी ने 13,000 करोड़ रुपए की प्रधानमंत्री विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना लॉन्च की है? तो आंसर है 18 व्यवसायों के लिए। कितने व्यवसायों के लिए? 18 व्यवसायों के लिए 13,000 करोड़ रुपए की विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना शुरू की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश की टीम ने एशिया कप 2023 क्रिकेट जीत लिया है? तो आंसर है भारत की टीम ने। भारत की टीम ने एशिया कप 2023 क्रिकेट का खिताब जीत लिया है। अब हमने 60 क्वेश्चन कर लिए, तो लगभग 60% हमने आज की क्लास कर ली है, क्योंकि ये क्लास क्या है? टॉप 100, सितंबर टॉप 100 है। तो बस आप क्या करना है, फिर से मैं आपको याद दिला दूं, एक काम छोटा सा हमारे लिए कर दीजिए जिससे हमें मोटिवेशन मिले। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर लीजिए और शेयर कर दीजिए। ठीक है, शेयर कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिए कि ये आपको हमारा सेशन, हमारा प्रयास कैसा लगा। ठीक है, और जो भी कमेंट है आपके, हम जितना हो सकेगा आपके लिए प्रयास अच्छे से अच्छा करेंगे। आप इस प्रयास के बारे में हमें बताइए कि आपको ये प्रयास हमारा कैसा लगा है। ठीक है, और फिर से मैं वही बात करूंगा कि आप पीडीएफ को एक बार नॉर्मल स्पीड में देखिए, इस क्लास को नॉर्मल स्पीड में देख लीजिए, फिर अगर आपको फिर से रिवाइज करने का मन करता है तो आप इसको 2x की स्पीड पर भी करके इसकी स्पीड कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं, जैसा आपको अच्छा लगे। ठीक है, उससे क्या है, 2-3 बार फिर भी रिवाइज करिए। मैं बार बार कहूँगा 2 या 3 बार जरूर रिवाइज करना इस क्लास को, और पीडीएफ डाउनलोड करने के बाद उस पीडीएफ से भी रिवाइज करना। उससे क्या है, जैसे टीचर बोलता है और खुद भी पढ़ते हैं, तो दोनों तरीके से आपके दिमाग में 100% फिक्स हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। और आपको क्लास सेशन अच्छा लग रहा होगा तो ऑटोमेटिकली आप सब्सक्राइब तो कर ही देंगे, ज़्यादा कहने की कोई बात ही नहीं है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 61। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एनजीटी ने सितंबर 2023 में किस राज्य के जल निकायों के में क्रूज नौकाओं के संचालन पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो आंसर है मध्य प्रदेश। ठीक है, मध्य प्रदेश सरकार ने नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने सितंबर 2023 में जो है आपके जल निकायों में क्रूज नौकाओं के संचालन पर क्या लगा दिया? प्रतिबंध लगा दिया मध्य प्रदेश सरकार ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पुराने संसद भवन का नया नाम क्या बन गया है? तो पुराना जो संसद भवन था उसका भी एक नया नाम कर दिया है, उसका नाम है संविधान सदन। लोकसभा और राज्यसभा विधानसभाओं में महिलाओं को 1/3 आरक्षण प्रदान करने वाला कौन सा संविधान संशोधन विधेयक लोकसभा में पारित हो गया है? तो आंसर है, ये संविधान संशोधन विधेयक है 128वां। कौन सा संविधान संशोधन है? ये 128वां संविधान संशोधन है, जिसमें क्या है कि लोकसभा और राज्य विधानसभा में महिलाओं के 1/3 आरक्षण प्रदान करने के लिए संविधान, वो क्या नाम है आपका, विधेयक पारित कर दिया गया है। किस देश के पीएम ने भारत सरकार पर खालिस्तान समर्थन की हत्या का आरोप लगाकर एक भारतीय डिप्लोमेट को निकाल दिया है, जिसकी जवाबी कार्रवाई भारत ने भी की है? तो आंसर है कनाडा। आंसर क्या है? कनाडा। किस देश के पीएम ने? कनाडा देश के पीएम ने। यूनेस्को ने कर्नाटक के किन मंदिरों के समूह सेक्रेड एनसेबल्स ऑफ द होयसला को विश्व धरोहर स्थल का दर्जा दे दिया है? तो आंसर है, देखो आंसर क्या है, डी ऑप्शन है, ए और बी। तो ए और बी का मतलब क्या होगा? ये वाले ऑप्शन और ये वाले ऑप्शन सही है। तो आंसर है आपका चेन्ना केशव मंदिर, होयलेश्वर मंदिर और केशव मंदिर। ये 3 मंदिर हैं जिनको यूनेस्को ने, कर्नाटक के जो मंदिर हैं, और यूनेस्को ने इन्हें सेक्रेड एनसेलेबल्स ऑफ द होयसला का दर्जा दे दिया है। आगे देखते हैं, यूनेस्को ने किस राज्य के शांति निकेतन को विश्व धरोहर स्थल की सूची में शामिल कर लिया है? तो आंसर है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में है आपका शांति निकेतन, इसको विश्व धरोहर सूची में शामिल किया है यूनेस्को ने। और वर्तमान में यूनेस्को द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट है कितनी? 42। दिव्यांगजन का महाकुंभ पहली बार कहाँ आयोजित किया गया? तो आंसर है वाराणसी में। दिव्यांगजनों के लिए महाकुंभ कहाँ लगाया गया? वाराणसी में। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य एम सिंधिया ने किस जगह उड़ान भवन का उद्घाटन किया है? तो आंसर है सफदरजंग हवाई अड्डे। ये कहाँ पर है आपका? नई दिल्ली में। ठीक है, ये काम किसने किया है? आपके केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य एम सिंधिया ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत ने किस देश के उपराष्ट्रपति को गणतंत्र दिवस समारोह 2024 के लिए मुख्य अतिथि बनाने का निमंत्रण दिया है? तो आंसर है अमेरिका। ठीक है, भारत के किस देश के राष्ट्रपति ने गणतंत्र दिवस समारोह 2024 के लिए मुख्य अतिथि बनाने का निमंत्रण दे दिया है? अमेरिका को।
भारत ने किस देश के नागरिकों के लिए सितंबर 2023 को वीजा सर्विस निलंबित कर दी है? तो आंसर है कनाडा। ठीक है, भारत ने किस देश के नागरिकों के लिए? कनाडा देश के नागरिकों के लिए वीजा सर्विस निलंबित कर दी है। विश्व अल्जाइमर दिवस, ठीक है, विश्व अल्जाइमर दिवस कब मनाया जाता है? तो 21 सितंबर को। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विश्व अल्जाइमर दिवस कब मनाया जाता है? 21 सितंबर को। केंद्र सरकार ने साइंस, टेक्नोलॉजी और इनोवेशन में राष्ट्रीय पुरस्कारों की एक नई सीरीज शुरू कर दी है, इसका क्या नाम है? तो आंसर है राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार। क्या नाम है इसका? राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार। अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस मनाया जाता है आपका 21 सितंबर को। 19वें एशियाई खेलों के उद्घाटन समारोह के दौरान भारतीय दल का ध्वजवाहक किन्हें बनाया गया? तो आंसर है हरमनप्रीत सिंह को और लवलीना बोरगोहेन को। ठीक है, 19वें एशियाई खेलों के उद्घाटन समारोह के दौरान भारतीय दल का ध्वजवाहक किन्हें बनाया गया? हरमनप्रीत सिंह और लवलीना को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व गैंडा दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 सितंबर को। विश्व गैंडा दिवस कब मनाया जाता है? 22 सितंबर को। वर्ष 2023 में बधिर लोगों का अंतर्राष्ट्रीय सप्ताह कब मनाया गया? तो आंसर है 18 सितंबर से लेकर 24 सितंबर तक। बधिर लोगों का सप्ताह कब मनाया गया? 18 सितंबर से लेकर 24 सितंबर तक। अंतर्राष्ट्रीय बेटी दिवस कब मनाया जाता है? तो सितंबर के आखिरी रविवार को। ठीक है, इंटरनेशनल डॉटर डे कब मनाया जाता है? जो सितंबर का लास्ट संडे बनता है उसको जो है अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय डॉटर डे मनाया जाता है। भारत और किस देश की नौसेनाओं के बीच सिम्बैक्स 2023 द्विपक्षीय युद्ध अभ्यास हुआ था? तो आंसर है सिंगापुर। ठीक है, भारत और सिंगापुर के बीच सिम्बैक्स 2023 युद्ध अभ्यास हुआ था। 2 क्वेश्चन चलेगा? नहीं, एक ही है। 19वें एशियाई खेल 2022 वर्ष जो 2023 में आयोजित हुआ था उसका शुभंकर क्या था? शुभंकर बताना है। ठीक है, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग उपरोक्त सभी डी ऑप्शन उनके नाम है चैन चैन, कॉन्ग कॉन्ग और लियान लियन। ठीक है, फिर से पढ़ देता हूं नाम, चैन चैन, कॉन्ग कॉन्ग और लियन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 19वें एशियाई गेम्स में किस भारतीय राज्य के खिलाड़ियों को चीन ने देश में एंट्री पर रोक लगा दी है? चीन ने रोक लगाई है, जिसके विरोध में खेल मंत्री ने दौरा रद्द कर दिया है? तो आंसर है अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, 19वें एशियन गेम्स में किस भारतीय राज्य ने खिलाड़ियों को चीन ने देश में एंट्री लगा दी है? तो भारतीय राज्य के अरुणाचल प्रदेश। क्वाड विदेश मंत्रियों की मीटिंग सितंबर 2023 में कहां आयोजित हुई? तो न्यूयॉर्क में हुई। कहां हुई? न्यूयॉर्क में हुई। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण FSSAI ने पूर्वोत्तर में किस पशु को खाद्य पशु टैग सितंबर 2023 में घोषित किया है? तो आंसर है मिथुन को। ठीक है, मिथुन को जो है खाद्य पशु का टैग दे दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विश्व गर्भ निरोध दिवस कब मनाया जाता है? 26 सितंबर को। विश्व गर्भ निरोध दिवस कब मनाया जाता है? 26 सितंबर को। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC ने अगस्त 2023 के लिए किस पुरुष खिलाड़ी को प्लेयर ऑफ द मंथ के लिए चुना है? तो आंसर है बाबर आजम को। किसके लिए चुना है? बाबर आजम को चुना है। कौन से महीने का? अगस्त 2023 का प्लेयर ऑफ द मंथ। ये कहाँ के हैं? पाकिस्तान के हैं। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने अगस्त 2023 के लिए किस महिला खिलाड़ी को प्लेयर ऑफ द मंथ चुना है? तो आंसर है अर्लीन कैली को। ये कहाँ की है? आयरलैंड की है। अर्लीन कैली कहाँ की है? आयरलैंड की है। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 2.0 के तहत 2025 से 26 तक कितने नए LPG कनेक्शन मुफ्त देने का फैसला किया है? तो 75 लाख लोगों को जो है LPG कनेक्शन मुफ्त देने का फैसला किया है। रक्षा मंत्रालय ने पार्टनरशिप मोड में 100 नए सैनिक स्कूल खोलने का फैसला किया है। पहले चरण में 11 राज्यों में कितने स्कूल खोलने की शुरुआत की जाएगी? तो 23 स्कूल खोले जाएंगे। कितने स्कूल खोले जाएंगे? 23 स्कूल खोले जाएंगे। विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? तो आंसर है 27 सितंबर को। 27 सितंबर को जो है विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विश्व पर्यटन दिवस 2023 का मेजबान देश कौन था? ठीक है, मेजबानी किसने की थी? तो आंसर है सऊदी अरब ने। सऊदी अरब ने विश्व पर्यटन दिवस की मेजबानी की थी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है C-295 ट्रांसपोर्ट विमान को भारतीय वायुसेना के किस स्क्वाड्रन में शामिल किया गया है? तो आंसर है 11 स्क्वाड्रन द राइनो। ठीक है, 11 है इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में पहली बार, क्वेश्चन नंबर 91 है हमारा, भारत में पहली बार ग्रीन हाइड्रोजन से चलने वाली बस किस शहर में संचालित की गई है? आंसर है दिल्ली। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि क्यों है ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन? आपका पहली बार हो रहा है। भारत में पहली बार ग्रीन हाइड्रोजन से चलने वाली बस किस शहर में संचालित की जा रही है? नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मध्य प्रदेश के 7वें टाइगर रिजर्व का नाम बताइए। आंसर है वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व। और ये टाइगर रिजर्व कौन से नंबर का है? 54वें नंबर का टाइगर रिजर्व है भारत का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, WHO द्वारा जारी उच्च रक्तचाप पर वैश्विक रिपोर्ट, ग्लोबल रिपोर्ट ऑन हाइपरटेंशन के अनुसार दुनिया भर में कितने वयस्कों को हाइपरटेंशन है? तो आंसर है हर 3 में से 1 को, मतलब कि 33%, 33%, मतलब कि 1/3, 1/3 मतलब कि 33% लोगों को हाइपरटेंशन है। WHO द्वारा जारी उच्च रक्तचाप पर वैश्विक रिपोर्ट, ग्लोबल रिपोर्ट ऑन हाइपरटेंशन के अनुसार भारत में 30 से 79, ठीक है, 30 से 79 वर्ष आयु वाले कितने वयस्कों को हाइपरटेंशन है? तो 18.8 करोड़ लोगों को हाइपरटेंशन है। समझ सकते हैं आप लोग कितना बड़ा आंकड़ा, 18.8 करोड़ लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत का पहला लाइट हाउस महोत्सव का आयोजन किस राज्य में हुआ है? तो आंसर है गोवा। वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि पहली बार हो रहा है, आप समझ सकते हैं। ठीक है, तो भारत का पहला लाइट हाउस महोत्सव किस जगह पे आयोजित किया गया है? तो आंसर है गोवा। FSSAI ने उपभोक्ताओं और विक्रेताओं से खाद्य पदार्थों की पैकिंग, परोसने और भंडारण के लिए इनमें से किसका उपयोग करने पर प्रतिबंध लगा दिया, मतलब बंद कर दिया है? तो आंसर है समाचार पत्र। ठीक है, बहुत आपने देखा होगा कि न्यूज़पेपर पर बहुत सी चीजें हमें पकड़ा दी जाती हैं, जैसे कि आपने समोसा वमोसा बहुत सी जगह रास्ते वगैरह में, ट्रेन वगैरह में दे दिया था। तो समाचार पत्र में कोई भी चीज नहीं देगा, कोई भी, उस पर प्रतिबंध लगा दिया, बैन लगा दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 96 के बाद 97 है, संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष, ठीक है, संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष UNFPA द्वारा जारी इंडिया एजिंग रिपोर्ट 2023 के अनुसार वर्ष 2050 तक भारत में बुजुर्गों की आबादी 10.5% से बढ़कर कितनी हो जाएगी? तो बुजुर्गों की आबादी हो जाएगी 20.8%। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र जनकोष के अनुसार जारी इंडिया एजिंग रिपोर्ट 2023 के अनुसार वर्ष 2050 तक भारत में बुजुर्गों की संख्या या आबादी 10.5% से बढ़कर कितनी हो जाएगी? 20.8%। पर्यावरण और मानव स्वास्थ्य पर दुष्प्रभाव को देखते हुए गुजरात सरकार ने विदेशी मैनग्रोव की किस प्रजाति के पेड़ों पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो आंसर है कोनोकार्पस। ठीक है, कोनोकार्पस पर प्रतिबंध लगा दिया है, जो कि कैसी जाति है? मैनग्रोव जाति है, मैनग्रोव की जाति है। संयुक्त राष्ट्र महासभा UNGP के 78वें सत्र को भारत की ओर से किसने संबोधित किया है? तो विदेश मंत्री ने। ठीक है, किसने संबोधित किया है? विदेश मंत्री ने। आपको कमेंट बॉक्स में मुझे ये बताना है कि इस समय वर्तमान में विदेश मंत्री हमारे कौन है। ठीक है, एक क्वेश्चन आपके लिए हो गया ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हिंसाग्रस्त किस राज्य में पहाड़ी जिलों को अशांत क्षेत्र घोषित करके सशस्त्र बल विशेष शक्तियां अधिनियम को 6 महीने के लिए बढ़ाया गया है? तो आंसर है किस राज्य में ऐसा काम हुआ है? मणिपुर राज्य में ऐसा हुआ है। इस क्वेश्चन को आप समझ ही गए होंगे, मणिपुर में हिंसा हुई थी। ठीक है, वहीं से ये क्वेश्चन हमने लिया है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। बस अब आपको एक काम कर देना, सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, शेयर करना है। ठीक है, मैं फिर से कहूंगा कि आप 1 या 2 बार, मतलब एक बार नॉर्मल स्पीड पे और 2 बार, दूसरी बार या तीसरी बार जब भी देखें तो अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा स्पीड करके भी आप वीडियो को देखिए। कम से कम 3 बार वीडियो देखनी है और 2 से 3 बार ही आपको PDF टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड करके रिवाइज मारनी है। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि आपके ये 100 क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होंगे और आपके अंदर एक अलग ही कॉन्फिडेंस रहेगा, अरे मुझे ये क्वेश्चन आता है, मतलब मैंने सितंबर महीना पढ़ लिया है। ठीक है, तो बस थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, टेक केयर, बाय बाय, धन्यवाद।